तो महाराष्ट्र में शिवसेना और केंद्र में बीजेपी के बीच इस वक्त टकराव की स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन भेजा है और ये तीसरा समन है जिसमें उन्हें तलब किया गया है। और ऐसे में शिवसेना कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। आज दोपहर 2 बजे संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। सामना में लेख लिखा गया जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव केंद्र सरकार कर रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर तिवारी जी, कुछ देर पहले फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जिस टाइम पर हो रहा है उसकी वजह से राजनीतिक दुर्भावना, बदले की कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा, शिवसेना का कब्जा है बीएमसी पर, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया, उस पर तो हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। देखिए, ईडी 5,000 करोड़ के एक घोटाले के अंदर जो 4 साल से चल रहा था और जहां पे पूरा अनसिक्योर्ड पैसा कुछ लोगों ने ले लिया, 10,000 जो डिपॉजिटर है बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आपने पहले पड़ाव में भी यही बात की। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, अगर आप दूसरे पक्ष पर सवाल उठाते हैं तो आपका अपना पक्ष कितना पाक साफ है? आपको तो कोर्ट ने लगाम लगाई ना, उल्टा ये कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। जी, आपकी बात चुस्त दुरुस्त है। अगर आप हमने बदले की भावना से काम किया ऐसा बताते हैं तो आप प्रेम शुक्ला को पूछिए कि संजय राउत तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, उनको नोटिस। तुमको एकनाथ खड़से छोड़ के जाएंगे, उनको नोटिस। तुम हमारे प्रवक्ता सरनाइक साहब को नोटिस देंगे। आप पूरी सीबीआई, एनसीपी और नहीं तो जिनके नाम आप गिना रहे हैं वो जांच से ऊपर हैं, उनकी जांच नहीं हो सकती? नहीं, जरूर हो सकती है, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए जो बीजेपी के नेता खा गए पीएमसी बैंक के, उनकी भी जो इंक्वायरी हो जाए ना, उनकी इंक्वायरी हो जाए। किरीट सोमैया उनके लिए भी बोले, नाम तो उनके ही पास है। अरे जितना पैसा पीएमसी बैंक में बीजेपी वालों ने खाया है, और ये क्या 50 लाख का लेके बैठे। 2 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए तिवारी जी, आप फिर वही बात कह रहे हैं ना। यही सवाल मैं बार बार आपसे उठा रही हूँ कि जब आप दूसरे पक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आपकी भी तो पिछली बातें खुलकर आती है ना। राज्य में अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप उसे कह रहे हैं कि ये एक्शन जरूरी था, राज्य सरकार ने किया, लेकिन केंद्रीय एजेंसी अगर वो काम करती है तो आप उसे बदले की कार्रवाई बता देते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है यहाँ पर? नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं है। कोई महाराष्ट्र को देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई गलत कंस्ट्रक्शन करेगा तो तोड़ना चाहिए। अब हमने गलत किया या नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी महाराष्ट्र के कोर्ट ने बोला है तो उसके लिए यही आपने सबसे ठीक बात बोली है कि ये कोर्ट न्यायपालिका तय करेगी कि कौन पाक साफ है, कौन गलत है, कौन दोषी है। तो कम से कम उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक समन भर पर आप जिस तरह की तलवारें खींच देते हैं उसी पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे पास एक आंकड़ा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिन बड़े नेताओं के ऊपर इस वक्त केंद्रीय एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, एक बार जरा वो ग्राफिक दिखाइए, फिर हम उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछेंगे। क्योंकि जो आरोप बार बार एनसीपी और शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर, कि आप जिस तरह की टाइमिंग में फंसाते हैं दूसरे लोगों को, वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। ये देखिए, पी चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस केस में उनके पीछे ईडी लगी है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड केस में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में थे। भूपेंद्र हुड्डा जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, वहीं मोतीलाल वोरा, कुछ दिन पहले उनका भी निधन हुआ एसोसिएट जनरल जमीन मामले में। शरद पवार जिनको एमएससीबी केस में समन किया गया है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया केस में। तो प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये तमाम वो चेहरे हमने दिखाए जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन सब पर केसेस चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो आपके विरोधी हैं। मीनाक्षी जी, इसमें किसी पर भी जो है विरोधी के नाते नहीं। पी चिदम्बरम का क्या एक्सिस मैक्स घोटाले में किसी प्रकार की भूमिका प्रथम दृष्टया नहीं है। प्रफुल्ल पटेल की क्या एयर इंडिया के मामले में सीएजी की रिपोर्ट से लेकर, सीवीसी की रिपोर्ट से लेकर, और उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। भाई जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन, चूंकि मैं विपक्ष में बैठा हूं इसलिए मुझे अपराध करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा क्या? आपराधिक प्रक्रिया का जो पालन है वो प्रक्रिया के ढंग से हो रहा है। अब उनका लोकतांत्रिक अधिकार, हर अपराधी, हर संदिग्ध, हर अभियुक्त अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताता है, स्वयं को निर्दोष कहता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।